जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला। आतंकवादियों ने पर्यटकों के समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तू मौत दी कसम दी है। बीस से अधिक लोग घायल हुए, 25 से 30 लोगों के मरने की खबर। मरने वालों में एक नेवी का लेफ्टिनेंट, एक आईबी का अधिकारी भी शामिल है। आतंकवादियों ने धर्म और नाम पूछकर लोगों को निशाना बनाया। इस संवेदनशील क्षेत्र में आतंकवादियों के पास इतना इत्मीनान था कि वे धर्म और नाम भी पूछ पा रहे थे। सांप्रदायिकता का बेहद घिनौना पहलू। लश्कर-ए-तोयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया एजेंसियां दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने हमले के पहले रेकी भी की थी। धर्म पूछकर मारे जाने पर लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध भी सक्रिय हो गए। 25 से 30 परिवारों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन इस पर राजनीति की दुकान चलाना गलत। सुरक्षा में हुई इस गंभीर चूक से सबका ध्यान भटकाना गलत है। आतंकवादियों ने मरने के पहले धर्म क्यों पूछा होगा? इससे किसको फायदा होगा? इस घटना से पूरा देश आहत है, दुखी है। कश्मीर के लोगों को इस घटना से क्या मिला? कौन है इस घटना का जिम्मेदार? आइए जानते हैं। जो बयान सामने आ रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि हमलावर धर्म आधारित हिंसा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की रणनीति हो सकती है। आतंकवादियों ने जानबूझकर धर्म पूछ कर मारा ताकि पूरे भारत में दंगे कराए जा सके। लाशों पर राजनीति करने वाले लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अगर हम आपस में लड़े तो कमजोर होंगे और इससे नुकसान हमारे देश को होगा और फायदा इन आतंकियों को होगा। जिस उद्देश्य से इन आतंकवादियों ने ये घटना की है, जिस उद्देश्य से धर्म पूछ कर मारा है, वो उद्देश्य पूरा होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारें आज हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने का काम करती हैं और आज वहाँ की हालत देख लीजिए। खाने को अनाज नहीं है और पूरे देश में कट्टरपंथियों की वजह से अराजकता फैली हुई है। दुर्भाग्य से भारत में भी नफरत फैलाने के काम में बहुत से लोग लगे हुए हैं और इस आतंकवादी घटना ने उनकी मदद की है। लश्कर-ए-तोयबा और अन्य पाकिस्तान समर्थित संगठन कश्मीर में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए और स्थानीय आबादी में अपना भय पैदा करने के लिए यह सब कर रहे हैं। कश्मीरियों के प्रति हमारे दिल दिमाग में और कश्मीरियों के दिल दिमाग में हमारे प्रति नफरत भरना चाहते हैं ताकि वो कश्मीर में अराजकता फैलाने में सफल हों और उनका कश्मीर मिशन पूरा हो। मारे जाने वाले लोगों में एक मुस्लिम भी शामिल है। स्पष्ट है, इन आतंकवादियों को हिंदू से नहीं, हर उस इंसान से खतरा है जो अमन, चैन और शांति चाहता है। हिंदू मुसलमान को लड़ाकर किसको राजनीतिक फायदा मिलता है आप जानते हैं, और लोग लग गए हैं इस काम में ताकि मूल बात, जो इतनी बड़ी सुरक्षा और रणनीतिक चूक है, इससे ध्यान भटकाया जा सके। हिंदू मुसलमान में उलझा कर इस रणनीतिक भूल, इस चूक से देश का ध्यान भटकाने की साजिशें शुरू हो गई। एक साजिश आतंकवादियों ने की और दूसरी साजिश करने में एक और पक्ष लगा हुआ है। साथियों, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया आज तक पता नहीं चल पाया है। यहां पर अगर रेकी की जानकारी मिल रही है तो सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए? पुलवामा की जांच के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत में आमंत्रण देकर बुलाया, जबकि भारत में होने वाले हर आतंकवादी हमले के पीछे आईएसआई का हाथ होता है। आईएसआई ने आतंकवादी हमला करवाया है। आईएसआई ने ही पुलवामा आतंकी हमला करवाया था और भारत की मोदी सरकार और भाजपा की सरकार आईएसआई को बुलाकर पुलवामा हमले की जांच करवा रही थी। क्या निकला जांच से? क्या आईएसआई की जांच से निकला और क्या भारत सरकार की जांच से निकला?
आज तक पता नहीं चल पाया कि पुलवामा हमले के पीछे कौन है। पुलवामा में इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे आया। बीजेपी के नेता पूर्व गवर्नर श्री सतपाल मलिक ने खुलासा किया था कि हमले की पहले से आशंका थी और सीआरपीएफ ने जवानों को ले जाने के लिए हवाई मार्ग की सुविधा मांगी थी। खतरे की आशंका होने के बावजूद उनकी मांग को किसने नजरअंदाज किया था। इस बार भी अगर सूचनाएं हैं कि आतंकवादी रैकी कर रहे थे तो वहां सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए गए। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर श्री GD बख्शी का कहना है कि आर्मी में भर्ती रोक कर रखी गई है। आज सेना में 1,80,000 सैनिकों की कमी है। पिछले 1 साल से किसने भर्ती रोक के रखी है। सेना में भर्ती न करके ये सरकार पैसे बचा रही। अगर देशवासी ही जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो पैसे बचाकर क्या करेगी सरकार, किसके लिए पैसे बचा रही है। और इस हमले के बाद आतंकवादियों के मंसूबों के मुताबिक कौन विभाजनकारी बयान दे रहा है। पुलवामा हमले के बाद किसने हिंदू मुसलमान के बीच विभाजन करने वाले बयान दिए और पुलवामा हमले का चुनाव में किसने फायदा उठाया, आप सब भली भांति जानते हैं। पठानकोट हमले के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बर्बर, क्रूर, नृशंस, कायराना हमले में सुरक्षा एजेंसियों की चूक, जो हमारे इंटेलिजेंट नेटवर्क की फेल्यूर को क्यों छिपाया जा रहा है। और अगर सूचनाएं थी तो वहां पर सुरक्षा बढ़ाई क्यों नहीं गई। पुलवामा हमले के पहले रेकी की गई थी लेकिन रोकने में खुफिया तंत्र नाकाम रहा। इस बार पहलगाम जैसे संवेदनशील और पर्यटक भरे क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ स्पष्ट रूप से हमारे इंटेलिजेंट नेटवर्क की फेल्यूर को दिखाता है। हमारी सुरक्षा में चूक हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के बीच समन्वय में कमी की बात भी सामने आई। पर्यटक क्षेत्रों में नियमित गश्त और निगरानी की कमी के कारण ही आतंकियों को हमला करने का मौका मिला। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमलावर पुलिस के वर्दी में थे, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल में गंभीर खामी को उजागर करता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कुछ हमलावर पुलिस की वर्दी में थे, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल में गंभीर खामी को उजागर करता है। आतंकवादियों की रणनीति में बदलाव हो रहा है। सुरक्षा बलों की तैयारियों में कमी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए पर्याप्त संसाधन और खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने में चूक हुई है। पर्यटक क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का उपयोग या तो नहीं किया गया या कम किया गया। सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही की पूरी छूट देने का दावा किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बार बार होने वाले आतंकी हमले प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। इस आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर बुरी तरह से प्रभावित होगा। इस हमले से कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित होगी। पहलगाम जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर आतंकवादी हमले से जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग प्रभावित होगा। पर्यटकों में डर का माहौल है। वापस लौटने के लिए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। जाने की टिकट्स कैंसिल हो रही हैं। जम्मू कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर निर्भर है, उसको भी भारी नुकसान होगा। ये आतंकवादी किसी के नहीं है। पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पर हमला कर आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। पर्यटकों को निशाना बनाकर वे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, खासकर पर्यटन उद्योग को कमजोर करना चाहते हैं। आतंकवादी चाहते ही नहीं कि कश्मीर में खुशहाली आए, समृद्धि आए। ये हमला पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और स्थिरता की गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है। खुफिया विफलता, समन्वय की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण ही यह हमला संभव हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार की नीतियों और दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हमारे देश में पर्यटन, सामाजिक एकता और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी इस हमले के गहरे दुष्प्रभाव होंगे। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मजबूत खुफिया तंत्र, बेहतर समन्वय और दीर्घकालिक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि राजनैतिक गिद्ध इसका नफरत फैलाने के लिए उपयोग न करें। यही तो आतंकवादियों का उद्देश्य है। ऐसा करके हम आतंकवादियों के हाथों में खेलेंगे। आतंकवादियों ने यह हमला किया है और धर्म पूछकर मारना भारत में दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने की साजिश है। और यह साजिश पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की है, पाकिस्तान की है, ताकि हम आपस में लड़ें और उनका काम आसान हो। इस बात का ध्यान रखना है।
कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान प्रवर्तित आतंकवादी संगठनों के हाथों में खेलना बहुत बड़ी भूल होगी। अपने नागरिकों की सुरक्षा, खुफिया तंत्र को मजबूत करना और हर संभव संसाधन मुहैया कराना, बेहतर समन्वय स्थापित करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी। इस आतंकवादी हमले में मारे गए सभी पर्यटकों को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृतात्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सिर्फ उनके परिवार नहीं, पूरा देश इस घटनाक्रम से दुखी है और ये घटनाक्रम हमारे देश के लिए बहुत बड़ा आघात है। इसके दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।